बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कोविड-19 का आगाज पाकिस्तान में 24 फरवरी से हुआ और 26 फरवरी को पहला केस जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड हुआ। तो 7 माह का अरसा तकरीबन जो है वो हो चुका है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो पंजाब भर के वतन अजीज के जो इदारे हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक बोल्ड एक्शन लेते हुए तमाम इदारे जो है वो 15 सितंबर से ओपन करने का फैसला किया है। तो अब देखना यह है कि क्या तालीमी इदारे जो हैं वालिदैन के जो खदशात हैं उनको ख़त्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वक्त हमने दावत दी हुई है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाका की मारूफ शख्सियत, इल्म व अदब में इनका नाम है, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं और बहुत बड़े ट्रेनर हैं, असातिज़ा के उस्तादुल असातिज़ा इन्हें कहा जा सकता है। प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली इलाका के मियां रफीक अहमद भट्टू साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें टाइम दिया। अच्छा सर, बताइएगा कि जैसा कि पंजाब के हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है मुराद राज साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो है सितंबर में जो है 15 सितंबर को जो है वो स्कूल ओपन करने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। SOPs के हवाला से उन्हें ऑल ओवर द पंजाब जो है वो महकमा तालीम जो है वो इलेक्शन है और हंगामी बुनियादों पर जो है वो काम किए जा रहे हैं। ये बताइएगा कि बच्चे हमारे छोटे छोटे फूल जैसे फूल हैं और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, आप एक बतौर सरबराह इदारा, आप जरा हमें अपने इदारे की बताइएगा कि आपने अब तक जो है उन बच्चों को जो है वो अकोमोडेट करने के लिए, उनको अपने स्कूल में बिठाने के लिए जो SOPs हैं उनके मुताबिक क्या अमली इक़दामात किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात जो है वो उसकी तरफ हमें तवज्जो दिलाई है। तो इस वक्त यूँ समझ लें कि आपने कहा है कि बड़ा तवील अरसा हो गया, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं, स्कूल जो है वो क्लोज हैं ड्यू टू एमरजेंसी कोविड-19 की वजह से। तो यूँ समझ लें कि बच्चों को अब भी बुलाने में ये ज़्यादा देर इस वजह से हुई है कि बच्चे जो है इनको नॉर्मली या कोई आम नहीं समझा गया शहरी। आम शहरी जो है वो चूँकि ज़्यादा इम्यूनिटी रखते हैं, उनकी ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस, तो वो तो अपने पहले भी किसी न किसी हैसियत में वो थे, सोशल मोबिलिटी उनकी थी। बच्चों के बारे में ये कि टीचर्स भी चाह रहे थे, इवन मैं भी चाह रहा था, हुकूमत भी चाह रही थी कि ये बहुत बड़ा लॉस होता है एजुकेशन का अमल जो है अगर तअत्तुर का शिकार हो जाता है तो इससे बड़ा लॉस कोई नहीं होता। लेकिन अब क्या था, एक तरफ बच्चों की हेल्थ थी, उनकी सेहत थी, असातिज़ा की ज़िंदगियाँ थी, तो बच्चों की ज़िंदगियाँ थी, दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन। तो फिर सोचा ये गया कि चलो ज़िंदगी पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। तो बच्चों की वो लाइफ सेफ्टी के लिए ये इसको क्लोज रखा गया। अब हुकूमत ने बड़े फूंक फूंक के कदम उठाए हैं, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं और बड़े यूँ समझ लें कि इंटरनेशनली कोऑर्डिनेशन डेवलप किया हुआ है। तो अब ये इस एक स्टेप लेने जा रही है हुकूमत कि 15 सितंबर को जो है वो हाई स्कूल्स और उसके बाद हायर सेकेंडरी या कॉलेज जो है और बड़े जो बच्चे हैं यानी कि उनके लिए स्कूल जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। इसके बाद इसी तरह ग्रेजुअली फिर 20 या 22 सितंबर को एलिमेंट्री हिस्सा जो है वो फार हो जाएगा और इसके बाद 1 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अगर हालात अच्छे रहते हैं तो हमारे प्राइमरी के बच्चे भी आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, ज़ाहिर है कि एक बच्चे जो है वो इतना अरसा गुजार के घरों में आ रहे हैं और इस दौरान कोविड-19 अल्लाह का फजल है कि ये कम हो गया, ना होने के बराबर है, लेकिन आप इसको यकसर नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो गया। अभी तक ये रीबैक इसका हो सकता है। ये कई ऐसे स्पॉट्स हैं जिधर ये आ भी रहा है, आ भी जाता है कोई ना कोई केस। तो बच्चे चूँकि मुख्तलिफ कम्यूनिटी के हर सेगमेंट से तल्लुक़ रखते हैं, हर लोकेलिटी से आते हैं, उनका स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से बड़े ठोस इक़दाम हुकूमत ने लिए हैं। पहले तो ये किया कि ट्रेनिंग दी है उन्होंने, बतौर मास्टर ट्रेनर हमने ऑनलाइन सेशन किए चूँकि फिज़िकली नहीं पॉसिबल था। तो उसके बाद फिर अपने स्टाफ का मैंने आज सेशन किया है इसी हवाले से। तो उसमें 2 किस्म के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, SOPs जिन्हें आप कह सकते हैं कोविड-19 से रेलिवेंट। एक तो ये कि बिफोर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स जो हमने स्टेप्स लेने हैं और दूसरा वो जो आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, यानी पहले वो चीज़ें कि रेडीनेस ऑफ स्कूल। हमने अपने बच्चे जब वापस आने हैं तो उनको एक महफूज माहौल देना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं
क्या क्या इकदाम लेने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या कमेटीज़ तश्कील पानी है। तो उसके लिए अल्लाह का फजल है कि हुकूमत वसाइल भी दे रही है और हर तरह की हमें गाइडेंस भी दे रही है। अच्छा सर, मैं आपकी बात काटूंगा, जरा ये बताइएगा कि हम अपने स्कूल की तरफ आते हैं, तो ये बताइएगा कि क्या हमारे स्कूल के जो बच्चों के बैठने के लिए कमरे हैं, जो हमारा प्ले ग्राउंड है, हमारी जो पानी की सहूलत है, हमारे जो कमरों की रूफ्स हैं, छतें जो हैं, हमारे जो लॉन्स हैं, और हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारे बच्चे बैठने के लिए उनके लिए पानी, उनके लिए टॉयलेट्स, ये सारे इनकी सफाई सुथराई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है? जी साजिद साहब, इसके लिए ऑन गोइंग है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ओके इंशाल्लाह। ये हमने 5 दिन पहले तो इस पे कमेटीज़ और स्कूल काउंसिल्स और पेरेंट की जो सोसाइटीज़ बननी है इस तरह से, तो ये सारे इकदाम शुरू हैं अल्लाह के फजल से। मैंने बताया कि आज भी हमने एक ट्रेनिंग सेशन किया है। तो इसके अलावा हमने वो टेम्परेचर गन्स परचेज की हैं। इसके अलावा हम टेम्परेरीली बेसिस पे वो लगा रहे हैं वाशिंग एरियाज, वाशिंग हैंड्स के लिए। तो पॉइंट्स चूँकि कम थे पहले वाले जो है उनको फंक्शनल कर रहे हैं और नए उसमें से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बच्चा ऐलान हो गया कि 15 सितंबर को स्कूल ओपन हो रहे हैं, बच्चे जब गेट पे आएंगे, जब उनकी फर्स्ट एंट्री होगी 6-7 माह बाद स्कूल में वो आएंगे, तो उनके लिए जो है आपकी जो टीम है, आप उनको कैसे बच्चों को ट्रीट करेंगे, क्या तरीकाकार? ये ओपनिंग ऑफ स्कूल जो है ना, उससे जो बिफोर ओपनिंग ऑफ स्कूल है, हमने उसके लिए वो आपसे पहले भी मैंने बताया कि हमने टेम्परेचर गन्स जो है वो परचेज की है। उसके बाद एक एंट्रेंस कमेटी बनेगी, तो मतलब वो 1 से ज़्यादा पॉइंट्स हम बनाएंगे जिधर से बच्चों को एंटर किया जाएगा। और ये कोशिश होगी, ये वालिदैन को भी मैं कहना चाहूँगा कि लेस क्राउडिंग, हम वो एक सर्कल लगा देंगे चाक से या पाउडर से, उसमें बच्चे अपने डिस्टेंस के साथ हर एक का वो टेम्परेचर जो है वो नोट होगा। जिसका टेम्परेचर उससे लेवल से कम हो है वो तो ठीक है, या उसके बराबर है। जिसका ज़्यादा होगा उसको फिर एमरजेंसी हमने एक सेल बनाया होगा, उसमें उसको बिठा के फिर उसकी वापसी घरों में सेफ जो वापसी है वो यकीनी बनाई है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारे स्टेप्स हम ले रहे हैं और अल्लाह के फजल से इस वक्त हमारी जो कमरे हैं, बच्चों के रूम्स जो हैं, वहाँ पे जो कैपेसिटी है उसके लिए सीटिंग प्लान हम बना चुके हैं, वो बाहर लगा भी दिए गए हैं। और उसमें हमने ये कोशिश की है कि बच्चों का जो फिजिकल डिस्टेंस है मिनिमम 3 फीट का, उसको हमने इंश्योर किया है ताकि बच्चे जो है। इसके बाद अब यहाँ पे ये फोरम जिस पे आप मुझे बुलाए हुए हैं, तो मैं इससे फ़ायदा उठाते हुए हम तो अपने लेवल पे, हुकूमत अपने लेवल पे, ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स अपने अपने लेवल पे इंतहाई चाबक दस्ती के साथ अपनी मकदूर भर जितने भी वसाइल हैं या जितनी भी सारी तवानाइयाँ हैं वो इस पर लगाए हुए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेफ्टी होनी चाहिए और स्मूथली जो है उनकी एजुकेशन का सिलसिला चलना चाहिए। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वालिदैन, चूँकि ये जो हमारा स्कूल है या इसका जो एजुकेशन का अमल है, ये इसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें इदारा आता है, उसका स्टाफ आता है, और नंबर 2 पे ये आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं, और तीसरी चीज़ पेरेंट्स या कम्युनिटी। ये तीनों स्टेक होल्डर्स अगर मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं तो फिर एजुकेशन का अमल जो है वो यूँ समझ लें कि एक आइडियल शक्ल में कंप्लीट होता है। तो अब इसमें हमें जो हमारे ज़िम्मे है वो मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया कि हम ले रहे हैं इकदाम। और मैं इंश्योर करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, कम्युनिटी को, कि इंशाल्लाह उनका जो भी बच्चा गेट से एंटर होगा, गेट तक आएगा और हम स्कूल में एंटर करेंगे, उसकी सेफ्टी यूँ समझे कि ही विल फील एट होम हियर। तो वालिदैन से भी ज़्यादा इंशाल्लाह सेंसिटिव हो के हम इसको करेंगे। हमने सारी ड्यूटीज वगैरह वो रोस्टर बना लिए हैं। अच्छा सर, बच्चों के आने के लिए मास्क का पहनना जरूरी है या आपको गुजारा हो जाएगा? जी, ये मैं वालिदैन को इसी वजह से मुखातब करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त स्टेक होल्डर्स में से सबसे ज़्यादा रोल उनका है और सबसे ज़्यादा मैं फोकस भी नहीं करूँगा कि हमारे वो सारे इकदाम जो हमने कर लिए, स्कूल को हमने सैनिटाइज भी कर लिया, सारे हिफाजती इकदाम भी ले लिए, लेकिन अगर बच्चे नहीं आते तो फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट फैसिलिटीज़ और दैट ऑल वर्क, कोई फ़ायदा नहीं। तो अब वालिदैन के ज़हन में शायद ये खदशात हो कि हमारे फूल जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम क्यों भेजें जी, रिस्क में हैं। तो ये ज़हन में रखें आप कि इंशाल्लाह पहले वो आपके 9th और 10th के बच्चे आएंगे। 9th वालों की तो रजिस्ट्रेशन भी होनी होती है। और एक ये सवाल मेरे सामने भी आया था कि जो हमारे स्कूल के बच्चे थे ख़ास तौर पे 8th के, उनके वालिदैन ने मुझसे पूछा कि जी वो तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे 9th में। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन होती है बोर्ड की तरफ से और वो स्केड्यूल आया हुआ है, उसके तहत उनकी वो सारी पेपर वर्क भी होना है, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है उसकी, तो उनकी वो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अपने बच्चों को भेजें। और नंबर 2 पे ये है कि बच्चों को जब भेजें तो उसके लिए क्या करें, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया मास्क का।
तो बच्चों को मास्क जो है ये स्कूल से नहीं मिलेंगे। और नंबर 2 ये है कि कोई भी बच्चा विदाउट मास्क जो है उसकी एंट्री स्कूल में नहीं होगी। मतलब नो मास्क नो एंट्री, और उसको स्कूल से गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। तो गेट पे हम इंशाल्लाह उनका डिस्टेंस भी करेंगे, केयर करेंगे और उसका ख्याल करेंगे, और उनकी वो टेम्परेचर गन से टेम्परेचर भी लेंगे और उसको सेफ एंट्री देंगे। इन केस फिर भी अगर स्कूल में उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, किसी कोई इमरजेंसी, उसके लिए हमने सेल बनाए तो उनमें उसको कर दिया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि कमरों के अंदर चूँकि कैपेसिटी कम हो गई जब हमने डिस्टेंस रखा है, तो उसका हमने ये किया है कि अब हुकूमत ने भी क्लियर कर दिया है कि अल्टरनेट डे देंगे। फॉर एग्जांपल 9th की मेरी 60 बॉयज़ जो है स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास है, उसमें से हमने जब ये डिस्टेंस किया तो मेरे 30 जो बच्चे हैं ना वो एक एट ए टाइम वहाँ पे उस डिस्टेंस के मुताबिक चल सकते हैं। तो उसका फिर ये किया हमने कि वो 30 बच्चे आएंगे एक दिन, फॉर एग्जांपल मंडे को, तो ट्यूसडे को वो नहीं आएंगे, नेक्स्ट 30 आएंगे। ये एक मतलब फिगर जो है ये मैं आपको एक मतलब मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। तो जितनी भी किसी की कैपेसिटी होगी रूम में, अब वालिदैन को ये ज़हन में रखना है कि अगर उनका बच्चा ये कहता है कि आज मेरी ऑफ है, मेरा ऑफ है, तो नंबर 1 तो वो अपनी कॉन्टैक्ट जो है उनका लिस्ट हमारे पास होगी, और वो अपने बच्चों को जब भेजे स्कूल में तो 6 माह के अंदर जो पुराने नंबर अगर थे भी हमारे पास तो वो इनवैलिड हो जाते हैं या बदल जाते हैं। आप वो नंबर हमें दें जो कि इस वक्त आपका वर्किंग है और वैलिड है, ताकि फिर ये है कि आप हमसे भी रब्ता करें। तो आपको मैं ये मैसेज के थ्रू भी कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा कहता है कि आज मेरा ऑफ है तो आपने स्कूल से रब्ता कर लेना है, और हो सकता है कि वो इसी तरह से ऑफ हो कि उसके कमरे में गुंजाइश ना हो, उसको अल्टरनेट डे में अगले दिन दूसरे 30 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये स्मूथली एक अरेंज किया है। उसके बाद सिलेबस के बारे में परेशानी होगी जी कि ये अब टाइम थोड़ा तो कैसा है, उसके लिए स्मार्ट सिलेबस भी हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से मिल चुका है। उसके मुताबिक बच्चों को इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टाइम है उसमें उसको कवर कर लिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आएगी कि बच्चे जो है उनके लिए ब्रेक्स चूँकि बंद है, हमने क्राउड नहीं करना, असेंबली ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स इवेंट है कोई भी या सेलिब्रेशन है, सारी हर किस्म की जो है वो ख़त्म है। तो आप बच्चों को जो है वो ऐसा करें कि घर से चीज़ें बना के दें। ये पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि बच्चे साथ लेके आते थे। एक तो सेहत उनकी अच्छी रहेगी, आपके हाथों का बना हुआ घर से वो सेफ जो फूड है उनके साथ आएगा, पानी भी लेके आए तो वो अपने, दूसरा उनको ये भी बताना है कि उन्होंने ये चीज़ें किसी से एक्सचेंज भी नहीं करनी। अपनी सीट पे बैठ के हर बच्चा अपनी चीज़ जो है उसको यूज़ करेगा, और इसी के साथ स्टेशनरी बुक्स हैं, ये जो भी चीज़ें वो भी आपस में बच्चे शेयर नहीं करेंगे। अब ये सारे इकदामात जब बच्चा आ जाता है स्कूल में तो उसको तो हम इंश्योर करेंगे, ये आपने तावन करना है इस सिलसिले में। एक तो बच्चों को आपने ऐसे ही भेजना है जैसे दोबारा सेशन शुरू होता है तो भेजते हैं, ताकि बच्चों की तादाद वैसी हो, और इंशाल्लाह ये जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपके बच्चों को जो स्मार्ट सिलेबस है उस तरह से उनको टीच किया जाएगा कि बिल्कुल आप वो बच्चे कमी नहीं महसूस करेंगे, और उनके उसी तरह एनुअल एग्जाम होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारा चूँकि ये एक बहुत बड़ा इदारा है, बड़ा कदीमी इदारा है, 1901 से ये बना हुआ है, और किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। अब ये बताइएगा बच्चे जो हैं ये तो बड़े आजकल 6 माह 7 माह गुजार के जो है एंजॉय करके वापस आ रहे हैं, तो कोरोना के दिनों में भी बच्चों ने जो है ना जी, वो हमारे बच्चे भी घरों में आराम से नहीं बैठते रहे। तो जो हमारे छोटी पनीरी है जैसे 6, 7, 8 क्लासेज हैं, आपने 9वीं और 10वीं का तो बता दिया कि ये 15 सितंबर से चलेंगे, तो 6वीं 7वीं 8वीं के बारे में आपने नहीं बताया कि इनके स्कूल कब ओपन होंगे। इनके आफ्टर 20 जो है ना इंशाल्लाह 20 सितंबर के बाद, यानी कि 1 वीक कह लें, उसके बाद इनको भी बुला लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इन बच्चों को जो हिफाजती इक़दाम हमने लिए हैं उसमें करना ये, आपने ये एक बजा चीज़ जो है वो पॉइंट आउट की है कि बच्चे इतना लॉन्ग टाइम जो है, लॉन्ग पीरियड विदाउट एनी एक्टिविटी, स्कूलिंग के पहले तो चलो स्कूल नहीं थे तो अकेडमीज थी, अब ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिगार्डिंग लर्निंग और टीचिंग उनकी नहीं हुई, बच्चे घरों में रहे, एक फ्री माहौल में रहे। तो अब जब उन्होंने स्कूल में आना है और दूसरा फिर मास्क पहन के आना है, तो मास्क भी घरों में नहीं पहनाए गए। तो अब आपके जिम्मे ये है, मैंने अपने टीचर्स को ये इंश्योर कर दिया है और उनसे के जिम्मे लगा दिया कि बच्चे जब आएंगे तो वो एक नए माहौल में आएंगे। वो कोविड-19 के खौफ का शिकार भी होंगे, कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, वो ज़्यादा ही मतलब है कि महसूस करेंगे, कुछ बच्चे जो है वो लापरवाह होते हैं, तो कुछ बच्चे ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होंगे, तो उनकी आदतें जो है वो चूँकि चेंज हो चुकी हैं इस दौरान। तो आपने नफसियाती तौर पे उनको क्या करना है कि इस तरह से ग्रूम करना है
और इस तरह से उनको टैकल करना है कि वो दोबारा से उसी तरह जैसे जब वो गए थे तो वो थोड़े दिनों में यानी कि आपने उनको इस काबिल कर देना है कि वो पहले की तरह हो जाए। वालिदैन के जिम्मे ज़्यादा जिम्मेदारी, वालिदैन के पास ये मौका गनीमत है। वो आज से ही अगर ये मेरा पैगाम उन्हें मिलता है तो वो आज से बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर करें, उनको घरों में बेशक मास्क लगाएं, 1 घंटा लगवाएं, ताकि उन्हें पता चले कि मास्क कैसे पहनते हैं। और मास्क जब वो अनईजी फील करें तो उन्हें कहना है कि बेटा ये तो आपने ज्यादा मतलब आपकी बात जो है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ये है कि उनका तामन जो है वो बहुत जरूरी है। और कोविड-19 जो है ये अकेले गवर्नमेंट सेक्टर जो है इसको खत्म नहीं कर सकता, बल्कि वालिदैन का शामिल होना जरूरी है, जिसमें एक तो ये बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं कि मास्क लगा के आए, दूसरा बच्चों के लिए जो ईटेबल थिंग्स हैं वो घर से तैयार की हुई जो है अच्छी चीजें हैं वो भी जो है, और तीसरे नंबर को बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करें कि वो अपनी जो स्टेशनरी है, अपनी कॉपी पेंसिल जो चीजें हैं ना वो किसी को मांगे तांगे में नहीं देंगे, एक्सचेंज नहीं करें। ठीक हो गया। बाकी वो सैनिटाइजर वगैरह का जो इस्तेमाल है वो तो स्कूल से बच्चों के लिए क्लास रूम्स में आप जी इंशाल्लाह सैनिटाइजर जो हर क्लास के बाहर हम रखेंगे इंशाल्लाह वो उसके लिए, और जो अंदर उनके वो मतलब मोस्टली जिन चीजों को वो टच करते हैं जैसे ये दरवाजे हैं तो इनकी नॉब्स हैं, वो हैंडल है बार बार खुलते हैं, या कोई स्विच है ये बिजली के, इनको जो भी चीजें वो बार बार टच करते हैं उनके लिए हमने खुद प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह स्प्रे टाइप या सैनिटाइज करने के लिए। और इसी तरह से वॉशिंग हैंड्स के लिए हमको हैंड्स या एरियाज बना दिए, वहाँ पे साबुन मिलेगा, और इसी तरह से उनको वहाँ पे पानी मिलेगा। वहाँ पे भी हमने कोशिश करनी, बच्चों ने खुद भी कोशिश करनी है कि अगर बाहर आ गए हैं, बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो किसी वक्त नहीं भी टीचर तो उन्होंने आपस में वो ग्रीटिंग्स नहीं करनी, दूर से बेशक वो कर लें, शेक हैंड नहीं करना, दूर से आपस में वो कर लें। अच्छा सर, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, जब वो आएंगे 7 माह बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे तो वो तो आपस में जफ्फियां डालेंगे, क्या लगाएंगे, हाथों पे हाथ मारेंगे। तो इसके लिए क्योंकि आपने जो है वो रिसेस जो है उसकी हमारी आधे घंटे की वो भी बंद है, तो इसके लिए भी आपने कोई एक टीम ऐसी तैयार की है जो बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार करे कि आपने जो है ना जी वो गेट टुगेदर जो है ना जी वो होने की बजाय थोड़ा सा डिस्टेंस का ख्याल रखें। जी लेस क्राउड के लिए हमने कमेटी बनाई है। इसके अलावा जो हमारा टीचर क्लास इंचार्ज है उसके जिम्मे है कि वो पहले दिन बच्चों को ज़हनी तौर पे ये सारे स्टेप्स समझाएगा, और वैसे भी बच्चे घरों में रह के ये सारी चीजें देखते रहे, मीडिया पे भी बच्चे अप्रोच है मीडिया तक भी। और वालिदैन को फिर मैं दोबारा इसमें कहूँगा कि उनका जो है ना बतौर स्टेक होल्डर बहुत हमें तावन दरकार है। तो एक तो ये है कि एनरोलमेंट हमारी बढ़ाएं, अपने किसी बच्चे को इस वजह से कि चलें जी 6 माह तो ऐसे गुजर गया, आप क्या भेजना, नहीं आप ऐसे ही भेजें जैसे स्कूल आपका स्टार्ट ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हुआ है, सारे बच्चे आए और यहाँ पे हम उनको अकोमोडेट कैसे करते हैं, सेफ्टी मेजर्स कैसे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह के फजल से हमने ऑफ डेज में भी और ये मतलब स्कूल टाइम के बाद भी 24 आवर्स हम उनमें लगे हुए हैं अरेंजमेंट्स में, और इंशाअल्लाह जब आपके बच्चे एंटर होंगे स्कूल में, आप वो एंट्रेंस पे आ जाएंगे तो उस वक्त आप यूं समझें कि बच्चे सेफ प्लेस पे आ गए हैं और उनकी सेफ्टी हमारे जिम्मे है। आपने जो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं इनको इंश्योर करना है, क्योंकि अकेला कोई भी हुकूमत हो, वो डिपार्टमेंट हो, वो टीचर हो, वो स्कूल हो, वो नहीं कर सकता जब तक हमें कम्युनिटी का तावन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है ना उसका मैं बड़ा अहम क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हमारे ओवरऑल जो पब्लिक सेक्टर में जो है ना वो ये बात उनके ज़हन से निकलती ही नहीं है। वो कहते हैं जी कि सरकारी स्कूल वाले तो बस ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो बच्चों को जब उसकी एंट्रेंस होती है तो उनकी वो सारी चीजें जब यूनिफॉर्म वगैरह कंप्लीट होती है तो उसको वो कहते हैं कि जी ठीक है आने दे। और सरकारी सेक्टर में ये देखा जाता है कि हमारी हाजिरी का ही बड़ा इशू होता है कि जो बच्चा सुबह सवेरे घंटा बच्चा लेट हो जाता है, पौना घंटा लेट हो जाता, मतलब उनके पास कन्वेंस नहीं होती, देहाती एरिया से बच्चे फार फ्लंग एरिया से जो है वो इधर पहुंचते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में ये जो SOPs हैं इन पे आप सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे या इसमें कुछ रियायत भी मिल जाएगी बच्चों को? नो ये चूंकि लाइफ रिस्क है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और कोई हम इसमें लचक नहीं देंगे। ये इंशाल्लाह 100% जो है इस पे अमल होगा, और जो बच्चा बगैर मास्क के आएगा हम उसको स्कूल में नहीं आने देंगे। ये वालिदैन नोट कर लें कि उसको मास्क दे के भेजना, लगवा के भेजना आपकी जिम्मेदारी है। और ये जो एक तसर है कि सरकारी स्कूलों के बारे में, तो अहमद साहब मैं ज़्यादा नहीं कहता, मुझे ये 5वां साल जो है 5 ईयर्स हो गए इस इदारे के अंदर, तो अल्लाह का फजल है मुझे ये कभी मसला नहीं हुआ कि वसाइल की कमी है या बच्चे जो है उनकी यूनिफॉर्म का मसला है या डिसिप्लिन का मसला है या किसी भी किस्म का। प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छा मतलब है, हमने मैं ये दावे से कहता हूँ कि हमने किसी तरह से भी उनसे
कम तो नहीं कह सकते, उनसे ज़्यादा बेशक हमने किया होगा। हमारे टीचर ज़्यादा पढ़े लिखे, हमारे कैंपस ज़्यादा वसी है, हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो ये टोटली जो है ना तसर ये बेबुनियाद है। और अब हमारे टीचर भी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड है, यूनिवर्सिटी से सीधे पढ़ के आ रहे हैं। तो वो जो एक किसी ज़माने में था ना तसर, तो वो अब ख़त्म करना चाहिए आपको भी मुझे भी। और ये चीज़ें जो है ये हम प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स के थ्रू, अपने बच्चों की यूनिफॉर्म, उनका डिसिप्लिन, जो चाहे मेरे इदारे में आके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि स्कूल तो 6-7 माह बंद रहे हैं, बच्चे भी नहीं आए, स्टाफ भी नहीं आया, लेकिन आपका स्कूल आज देखा है तो ऐसे लगता है कि जैसे ये तो रोजाना खुलता रहा है, बिल्कुल साफ शफाफ, ये पौधों की कटिंग, पौधों की खूबसूरती और हरियाली सब्जा, ये जैसे पहले मतलब रनिंग ओपनिंग स्कूल्स का जो माहौल पहले था जैसे जनवरी फरवरी का, ये तो अब भी बहार है इससे। ये अहमद साहब बस आपकी दुआ है। और दूसरा ये कि हमारे जो हेड्स हैं ना इस वक्त जितने भी आए हैं उनमें से मोस्टली डायरेक्ट सिलेक्टेड है, बड़े सलाहितों वाले हैं, जो तजर्बाकार पुराने हमारे दोस्त हैं वो भी हैं। तो यूँ समझ लें कि ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी और ये हमारे ज़िम्मे था कि ये बिल्डिंग नहीं थी, ये एक इदारा नहीं था, बल्कि ये हमारे घर से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी था। और हम तो बल्कि मैं अक्सर आता था तो जब फूल खिले होते थे और उस तरह से मतलब हर चीज़ लहलहा रही होती थी तो मैं कहता था ये सारी चीज़ें जो है ये बुला रही हैं। और मुझे वो फूल भी उदास लगते थे, ये जो सरसब्ज़ दरख्त है ये भी बच्चों को बुलाते हुए महसूस होते थे। तो अब अल्लाह अल्लाह करके इनके सब्जे के ऊपर और बाहर आएगी, क्योंकि इनके असल जो फूल है वो आने वाले हैं इस इदारे में। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सारा अमल हमारा जो कोविड-19 की वजह से रुका हुआ था दोबारा से ये रौनकें बहाल हो। और तालीम जो किसी कौम की तरक्की का असल जो बुनियाद है, असल जो आपका ब्रेन जो होता है बच्चे का, वो आपका सरमाया है। इस दौर में ख़ास तौर पे जापान को देखें, आप जर्मनी को देखें, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं तो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है। मटीरियल रिसोर्सेज अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है बट दे आर नॉट डेवलप्ड, वो तरक्की याफ्ता नहीं है। तरक्की याफ्ता वो है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ही नहीं। जापान में कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, कोई वहाँ पे भी तेल नहीं निकलता, तो इस वजह से और वो एक जंग का शिकार भी हुए। तो ब्रेन और ह्यूमन पावर हमने अपनी ये ह्यूमन जो है इनको तैयार कहाँ पे करना है इन स्कूलों के अंदर। और इंशाअल्लाह सर ये बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं करना भूल गया था कि कोविड-19 के हवाले से तो हमने बात कर ली, 9वीं क्लास की जो है वो रजिस्ट्रेशन जा रही हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है? और बात बच्चे जो है अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू है। और 6ठी 7वीं के जो दाखिले हैं वो बहुत बच्चे जो है वो घरों में रहे हैं, इस हवाले से क्या आपके तरीका? जी वो हमने तकरीबन ओवरऑल हमने शुरू रखा है दाखिला खास तौर पे मंडे और ट्यूसडे को, और आप तो माशाल्लाह डेली बैठते रहे हैं और मैं भी आता रहा हूँ, तो हमने दाखिला जारी रखा है। लेकिन पब्लिक में चूंकि एक तासर था कि अभी तक मूव नहीं करना, तो खास तौर पे मैंने एक बताया कि 9th के बारे में ये भी था कि शायद ऑटोमेटिकली जो बच्चे हमारे 8th के हैं वो 9 में चले गए। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अब बच्चों को भेजें, अब सेशन शुरू होने जा रहा है तो उसमें उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें दरकार है, उन पर भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से बच्चे आएंगे तो बोर्ड की रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 सितंबर है, उसके बाद हो सकता है डेट एक्सटेंड ना हो। तो आप जल्दी मतलब अपने बच्चे जो है वेरी फर्स्ट डे, यानी कि अगर 15 को स्कूल ओपन हो रहे हैं तो 15 को मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे सीटिंग प्लान के मुताबिक जो बच्चे हैं उनको हम बैठाएंगे, और जो उससे यानी कि ज़्यादा होंगे लेटेस्ट तो यही है कि उनको अल्टरनेट डे में बुलाएंगे। अगर कोई और पॉलिसी आ गई तो वो भी आप तक पहुंचा देंगे। तो इसके साथ ही कि अल्लाह ताला हमें इस कोविड-19 से मुकम्मल तौर पे निजात दे और हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ और ये तालीमी अमल जो है उसको दोबारा से जारी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 मियां रफीक अहमद भट्टू साहब ने आज हमें स्पेशली टाइम दिया, इनका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं। और आपने इनकी बातें सुनी, खास तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये उन्होंने रिक्वेस्ट पेश की है, मुअद्दबाना रिक्वेस्ट पेश की है फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को जो है वो मास्क लगाकर साफ सुथरा अपनी बुक्स जो हैं, अपनी कॉपीज जो हैं, वो उनकी चीजें स्टेशनरी का सामान पूरा करके भिजवाएं, स्कूल में फूड आइटम के साथ भिजवाएं, पानी की बोतल के साथ भिजवाएं, ताकि वो किसी बच्चे से पानी की बोतल ना मांग सके, पेंसिल ना मांग सके, सिक्का ना मांग सके, पेन ना मांग सके। इस किस्म की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला
एक वक्त आएगा कि कोविड-19 का जो है वो पाकिस्तान तक खात्मा होगा और हमारे वतन में पहले जैसी मुस्कुराहटें, मोहब्बतें, रौनकें जो हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगी। मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।